मरने के बाद लोग कहते हैं बैतरणी नदी पार करने के लिए गाय की बछिया की पूंछ पकड़कर पार होना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। गाय की बछिया कितनी सीधी सादी सरल भोली भाली, क्या अर्थ है? गाय की बछिया जैसे भोली भाली सीधी सादी सरल है, निर्मल है, ऐसे अगर बैतरणी नदी से पार होना है तो आपको भी सीधा सादा निर्मल सरल और विमल और उज्जवल और भोला भाला बनना पड़ेगा। ये छल कपट छोड़ना पड़ेगा, तब भवसागर से पार होता है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन लोगों ने सोच लिया कि बछिया की पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। पूरी जिंदगी बीत गई, बछिया की पूंछ का एक बाल भी किसी को दान नहीं दिया है। और जब मर गए तो उनके बेटों ने अधमरी बछिया, कमजोर बछिया, सस्ती बछिया, रोगी बछिया, जिसके बाल भी उखड़ गए, आंखों से ठीक से दिखता भी नहीं, डिग 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 चलती ऐसी बछिया, तुम्हारे बेटे कम बेईमान थोड़े हैं। अपने बाप के लिए दान कर रहे हैं, लेकिन इतनी कमजोर बछिया दे रहे हैं। पंडित जी के घर तक पहुंचते पहुंचते जिंदा रहेगी कि मर जाएगी कुछ पता नहीं है। एक पंडित से मैंने पूछा, इतनी कमजोर बछिया क्यों पुजाते हो? तो उसने कहा कि भागे भूत की लंगोटी भली। बोले भूत भागा जा रहा था तो लंगोटी गिर गई, वही खींच लिए न, बस वत्ते ही मिला। बोले ये भी कोई देने वाला नहीं है बछिया, बछिया कोई देने वाला नहीं है। कौन देगा बछिया? बैतरणी नदी से पार होना है। बैतरणी नदी क्या है? तृष्णा, तृष्णा बैतरणी नदी। विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वरम, क्रोधो वैवस्तो राजा। तृष्णा बैतरणी नदी। चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है कि यमराज कौन है? चाणक्य ने बताया, क्रोध यमराज का रूप है। यमराज भी मारता है और क्रोध आता है तो वो भी मारता है। क्रोध को यमराज बताया। वैवस्तो माने यमराज होता है। ये सब शास्त्रों के शब्द हैं। क्रोधो वैवस्तो। तृष्णा बैतरणी नदी। और तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? तृष्णा बैतरणी नदी। अर्थात तृष्णा का मतलब है जिसका मन कभी तृप्त ना हो, संतुष्ट ना हो, कभी मन भरे ही ना, मन हमेशा खाली ही रहे, हाय हाय मची रहे, मन कभी खुश ही नहीं हुआ, वो तृष्णा की स्थिति है। तृष्णा जैसे हैजा होता है, कालरा, कालरा में कितना पानी पियो प्यास बुझती नहीं, मुंह सूखता रहता है, गला सूखता रहता है, उसको तृषा कहते हैं। और ये तृष्णा, कितना ही धन पा जाओ लेकिन तृप्ति नहीं, कितना ही बड़ा पद मिल जाए तृप्ति नहीं। इसलिए कोई नेता खुश नहीं रहता है, क्योंकि पहले वो प्रधान बनना चाहता था, प्रधान बन गया, प्रधान बनने का आनंद नहीं लिया, अब विधायक बनने की सोच रहा है। विधायक बनने की दौड़ में उसका मन लग चुका है। विधायक बन गया तो फिर विधायक का आनंद नहीं ले रहा है कि हम विधायक हो गए, बहुत अच्छा है। फिर सोचता मिनिस्टर बन जाए, तो मिनिस्टर की दौड़ में लग गया उसका मन। यही तो माया की अंधी दौड़।
मिनिस्टर बन गया तो सोचता है अरे मिनिस्टर में क्या रखा, चीफ मिनिस्टर बन गया। अब उस दौड़ में लग गया, चीफ मिनिस्टर हो गया तो फिर सोचता है अरे चीफ मिनिस्टर में क्या रखा है, प्राइम मिनिस्टर बन, प्रधानमंत्री। अब प्रधान से प्रधानमंत्री तक दौड़ चल रही है। अब ये व्यक्ति कभी तृप्त नहीं है, ये कभी खुश नहीं हो सकेगा, ये हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, क्योंकि माया की अंधी दौड़ में रेस लगा रहा है और वो अंतहीन यात्रा है। माया की दौड़ अंतहीन दौड़ है। इसलिए आदमी आपको खुश नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो पाना चाहता था जब उसको पा जाता है तब उसका रस उसका खत्म हो जाता है, उसके मन में उसके प्रति रस खत्म हो जाता है, फिर उसके आगे कुछ और पाना चाहता है, अब उस टेंशन में लग जाता है, फिर उसको जब पा जाता है तब उसका भी आनंद नहीं लेता है, उसका रस भी खत्म हो जाता है, उसके आगे और कुछ पाना चाहता है। मैं बचपन में छोटा था तो एक 50 बीघे का खेत था, उसमें गन्ना लगा हुआ था। तो उस गन्ने के खेत के मालिक ने अपनी भैंस को गन्ने के खेत में छोड़ दिया। 50 बीघा गन्ने के खेत में घास थी, आषाढ़ महीना, सावन महीना, घास खूब लगी। तो उसने सोचा गन्ना बड़ा बड़ा हो गया है तो भैंस घास खा लेगी और तृप्त हो जाएगी। और भैंस 5 मिनट के अंदर 50 बीघे के गन्ने के खेत को पार करके दूसरे के गन्ने खेत में निकल गया। तो उस समय तो मैं उतना समझदार नहीं था, मेरे को इतने ही लगा भैंस गलती किया। अब भैंस गलती क्या किया, भैंस तो बिल्कुल समझदार नहीं, भैंस की क्या गलती है, भैंस तो बिल्कुल समझती नहीं कि ये हमारे मालिक का खेत है कि पराये का खेत है, जानवर है। बच्चा, पागल, जानवर, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, ये अपने शरीर की रक्षा को तो समझते हैं, बाकी इनको अपने पराये का बोध नहीं रहता है। इसलिए अगर कोई पागल तुमको कुछ बोल दे बुरा मत मानना, बच्चा कभी तुम्हारे मुक्का मार दे बुरा मत मानना, दादाजी की मूछें नोच डाले तो बुरा मत मानना। और याद रखना, पशु अगर आपके लात मार दे तो इसका अर्थ ही नहीं कि उसके लात में कुल्हाड़ी आप मार दें, नहीं, आप सावधान रहिए। पशु को मारने कितने दुष्ट लोगों ने पशु की कुल्हाड़ी मार दिया, गलत बात है। पशु तो पशु है, लेकिन तुम उससे बड़े पशु हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पशु से कैसे काम लेना है, पशु को कैसे कंट्रोल करना, पशु से कैसे बचना है।